आज आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन और उसकी इम्पोर्टेंस। कम्युनिकेशन का मीनिंग बता रखा है। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, वो कह रहा है इट रेफर टू एन आर्ट टू ट्रांसफॉर्मिंग द फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब हम अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, कम्युनिकेशन की। ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन भाषा के उससे आया है, डिक्शनरी से। कम्युनिस का मतलब क्या होता है, कॉमन, जैसे दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब एक इक्वल फॉर्म में बात होती है। और अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए दो पर्सन तो मस्ट होने ही चाहिए, वो होती है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फिर इसकी करैक्टरिस्टिक्स। क्या होती है करैक्टरिस्टिक्स? देखो, सबसे पहले क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब 2 और मोर पर्सन, कि हमारे पास बात करने के लिए 2 पर्सन होने ही चाहिए। क्या होता है इसमें, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो आइडिया, वो एक्सचेंज होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के, और दूसरे पर्सन के हमारे पास। अगर हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारी आपसी सहमति होनी चाहिए। और ये कम्युनिकेशन कैसी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है। मतलब हम आमने सामने ही बात कर सकते हैं और किसी मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं बीच में। कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस है तो हम जैसे जैसे काम चलता जाएगा, होता रहेगा फॉर्म के अंदर, कम्युनिकेशन भी साथ साथ चलती रहेगी। यूज़ ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल, हम इसमें वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं और सिंबल्स का भी करते हैं। जैसे इन्होंने दे रखा है कि फॉर्मल, रिटन फॉर्म में, ओरली फॉर्म में, या अगर हम कोई साइन यूज़ करें जैसे आँख दिखाकर या कुछ भी थंब दिखाकर, तो ये क्या है, ये सिंबल फॉर्म में है। अब इसकी प्रोसेस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इस लेसन की है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज भेज रहा है। फिर आता है कंटेंट, मतलब मैसेज, क्या मैसेज भेजना है आपको, उसमें आप आपके ओपिनियन, फीलिंग, व्यूज़, ऑर्डर, सजेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। एनकोडिंग, एनकोडिंग का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप उस मैसेज को तैयार कर रहे हो, उसमें मतलब सिंबल डाल रहे हो। जैसे अगर आप कोई सैड वाला भेज रहे हो तो सैडनेस वाला सिंबल, अगर आप कोई खुशी वाला भेज रहे हो तो खुशी वाला सिंबल। तो उसको कहते हैं मैसेज को बनाना, एनकोड करना। फिर आप चूज़ करते हो मीडिया, कि आप उस मैसेज को किसके थ्रू भेजोगे, टेलीफोन से, ईमेल से, लेटर पे, या डायरेक्टली, कैसे। फिर है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जिस तरह से आपको मैसेज भेजा गया है, आप उसी तरीके से उस मैसेज को समझ लो, तो वो होता है डिकोडिंग। फिर आता है रिसीवर, जो रिसीवर रिसीव करता है मैसेज को, और रिसीव करने के बाद फिर वो आपको क्या करता है, फीडबैक दे देता है। उसके बाद देखिए इसकी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या होती है, सबसे पहले एक्ट एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय के आधार के रूप में काम करता है। कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उससे आपकी फर्म में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है। जैसे ये कह रहे हैं, श्रम विभाजन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सफलता प्राप्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं में समन्वय होना चाहिए, और अलग अलग क्रियाओं, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आप कम्युनिकेशन के थ्रू ही क्या कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकते हो। उपक्रम मतलब वर्किंग एंटरप्राइज में एक स्मूथ रनिंग चलती रहती है। मतलब अगर अच्छा कम्युनिकेशन है तो हमारा काम स्मूथली चलता रहता है। एक्ट एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीज़न लेने में हमारी हेल्प करता है। अगर हम कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं किसी से, मान लो हम कंसल्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही बात करेंगे, तो हम डिसीज़न भी एक अच्छी फॉर्म में ले सकते हैं। इंक्रीज़ मैनेजरियल एफिशिएंसी, हमारी मैनेजमेंट की जितनी एक्टिविटी है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है, एफिशिएंसी उनकी इंक्रीज़ हो जाती है, हम अच्छे ढंग से काम हमारे होने लग जाते हैं अगर कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है तो। प्रमोट कॉरपोरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब है औद्योगिक शांति। अगर टू वे कम्युनिकेशन, आमने सामने लोगों में बातचीत अगर अच्छी होती रहेगी, तो इसका मतलब उनमें रिलेशन भी अच्छे बने रहेंगे, तो वो अपनी बात भी बोल सकते हैं आपस में, जिससे रिलेशन मेंटेन रहते हैं और शांति बनी रहती है। फिर दे रखा है प्रभावी नेतृत्व, मतलब इस्टेब्लिश होता है इफेक्टिव लीडरशिप। कि अगर मान लो कम्युनिकेशन अच्छा है ना, अगर आपको एक अच्छा लीडर भी बनना है तो आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने वाले होने चाहिए। फिर दे रखा है बूस्ट द मोराल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। अगर आप किसी का मोराल बूस्ट करना चाहते हो और उसके को मोटिवेट करना चाहते हो, तो आप बोल कर, समझा कर सकते हो। तो ये कैसे होगा, कम्युनिकेशन से। ये टॉपिक आप करो, फिर नेक्स्ट कराऊँगी।